कश्मीर घाटी में 87 में से 48 जो पर्यटन स्थल हैं उनको बंद कर दिया गया है। ये इसलिए बंद किया गया है, जो खबरें आ रही हैं कि सुरक्षा के लिहाज से इन इलाकों को जो है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, बंद की गई हैं। इसमें कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो अभी-अभी जिनको टूरिज़्म डेस्टिनेशंस घोषित किया गया था जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, जिसमें दूधपथरी है और भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाना पसंद कर रहा था, उनको बंद कर दिया गया है। 48 ये टोटल जगहें हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कश्मीर के हालात फिर से वो पुराना कश्मीर तो नहीं बन गया है? क्या आतंकवादी जो हैं, जिस तरह से पहलगाम में उन्होंने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया, क्या उस तरह से आतंकी जो हैं अपना नेटवर्क फैलाकर तो नहीं बैठ गए हैं? क्योंकि ये जो इलाके हैं कश्मीर में जो पर्यटन स्थल हैं, दूधपथरी है, तौसी मैदान है, यूसमर्ग है, दीवर चंदीगाम है, अरबल है, कौसरनाग है, वुलर वाटलब, यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से 1 साल 2 साल से देखा जा रहा था, काफ़ी टूरिस्ट जा रहा था। लेकिन अब इसका असर ये भी पड़ेगा कि कश्मीर में टूरिस्ट तो खाली हो ही रहा है, वहाँ से वापस जा ही रहा है। लोगों का रोज़गार जो है वो ठप हो रहा है, जो क्योंकि टूरिस्ट आने के साथ-साथ वहाँ पर काफ़ी रोज़गार भी मिल रहा था। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या इसका वो भी मायने हो सकते हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं ललित खजूरिया, इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या लगता है 48 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको बंद कर दिया गया है और ये वो डेस्टिनेशंस हैं जिनमें से दूधपथरी जैसे इलाके हैं, वुलर हैं और भी कई ऐसे मतलब नए-नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन से यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए टूरिस्ट को ये घोषित किया गया था। सवाल इन पर पाबंदी लगाने का नहीं है और ना ही इन पर ये है कि ढूंढने का। सवाल ये है कि क्या आप मान चुके हैं कि घाटी के हालात सामान्य नहीं हैं? क्योंकि ये जो हमला हुआ, ये हम बार-बार कह रहे हैं, सुरक्षा चूक है। केंद्र सरकार भी मान चुकी है सुरक्षा में चूक थी, खुफिया तंत्र जो था वो फेल हुआ, आपकी हर वो चीज़ फेल हो गई जो आप पिछले 3-4 सालों से लगातार ढोल नगाड़ों के साथ पूरे देश में चुनावों के दौरान आप वो करते थे, उसका प्रचार करते थे। अब ये जो हमला हुआ है, इस हमले ने ये बता दिया है कि जो हम बार-बार कह रहे हैं, देखिए अभी भी लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजी बंद कर दी गई है। अभी भी लोग कह रहे हैं हड़ताल, मैं बार-बार कह रहा हूं, वो पत्थरबाजी, वो हड़ताल, ये इनकी एक रणनीति थी आतंकियों की, अलगाववादियों की, उन तमाम लोगों की जो उनको सपोर्ट देते थे। मतलब ओजीडब्ल्यूज जो है, जो समर्थक है आतंकवाद के, कश्मीर में जो हालात खराब करना चाहते हैं, ये हालात करना, ये अपनी रणनीति बदल दी उन्होंने। अपनी रणनीति उन्होंने बदली है। वो इसलिए बदली कि पहले 100-200 लोग जो पत्थर मारता था वो दिख जाता था कि ये अलगाववादी सोच वाला है, अरेस्ट किया जाता था, उसको जेल में डाल दिया, केसेस चलते थे। ठीक है, क्योंकि 2014 के बाद जो सरकार ने अपनी सख्ती दिखाई वो इन्हीं चीजों पर दिखाई। ठीक है, सरकार ने जो काम किया इन्हीं चीजों पर काम किया, लेकिन उन्होंने भी गवर्नमेंट की उस चीज को, उस रणनीति को समझा और ये चीजें उन्होंने कहा ठीक है, बंद जब करना होगा देखी जाएगी, उसकी नौबत जब आएगी तब देखी जाएगी, पहले हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बदलनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। OW क्या कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, OGW है ना, उनको नेटवर्क उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। ऐसे ऐसे लोग लाए जिनका पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं है, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनको तो पहचान, नए रिक्रूटमेंट हुई उनकी। और ये भी बता दिया कि आपको ज्यादा अपनी आइडियोलॉजी शो नहीं करनी है, क्योंकि पहले क्या होता था, टीवी चैनल्स में बैठ जाते थे कुछ लोग या साथ में खुलकर बाहर आ जाते थे, पाकिस्तान के झंडे, ISI के झंडे वो लेकर बाहर भीड़ में आ जाते थे युवा। वो उन्होंने कहा कि थे, जो मैं समझ पाया हूँ इन खासकर 2019 के बाद ये साफ हो गया कि उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उस रणनीति के बदलने में पुलिस को, या हमारा खुफिया तंत्र है या हमारी सुरक्षा बल है, उन्होंने काबू तो पाया, लेकिन इतने जब आपके अलगाववादी सोच वाले इतने ज्यादा समर्थक हो जाएं और वो दिखे भी ना, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है। हालांकि ये सारा एजेंडा, बिल्कुल, ये जितना ये डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये बता रहे हैं कि हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है।
देखिए मतलब इसमें 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 ये टूरिस्ट आपको लगता है टूरिस्ट कि जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि अब जैसे ये हुआ बायसरन में, जैसे बायसरन वैली में हुआ, आतंकी जो है वो एक तरह से उनका पूरा प्लानिंग चल रहा होगा, और उन्होंने क्योंकि सरकार को, आपने भी एक इंटरव्यू किया था एक ब्रिगेडियर साहब का, उन्होंने कहा था कि सरकार को भी ये नहीं था, या सुरक्षा एजेंसियों को, या जो हमारी जो कि खुफिया वो तंत्र टूरिस्ट होते को हैं, वो तो या टूरिस्ट को अटैक करेंगे। पर्यटकों पर अटैक हाँ, करेंगे। तो आपको लगता है कि ये सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने किया, या सरकार को अब लग गया है कि शायद हम उस लेवल पर कहीं हमारी जो प्लानिंग थी या जो हमारी एक रणनीति थी वो फेल हो गई है, और देखिए ये जो सरकार को आतंकी ये है वो लगता इन है कि इलाकों में वो शायद फैल ना गए हों। केंद्रीय गृह मंत्री का खुद कहना कि हमसे चूक हुई है, बिल्कुल। तो उस चूक ने साबित कर दिया कि आपकी इतनी मेहनत जो है वो एक चुटकी में ही सारी खत्म हो गई। पहलगाम जैसे रास्ते पर आप सुरक्षा जो है, सुरक्षा बलों की बढ़ोतरी ना करना, आपकी 2 महीने के बाद यात्रा हो रही है, इस क्या आप सोचिए कि इस वारदात के बाद सॉरी पहले 3-4 दिन पहले मेरा रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी बिल्कुल, हाँ, एक हफ्ता पहले अमरनाथ जो अमरनाथ यात्रा को लेकर, और जैसे रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू होती है वैसे ही क्या होता है कि आपकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है यहाँ पर। दूसरी है कि जिन्होंने ऊपर लंगर लगाने होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद सब कुछ कर दिया जाता है। पर्यटक वहां पर जा रहे थे, आपको पता ही नहीं चला। अब ये जो बंद की है, ये अब मैसेज आएगा देश के कोने कोने में कि भाई साहब हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं, देखिए आपको बार बार डल गेट नहीं जाना है, आपको बार बार उन चीजों पर नहीं जाना। पहलगाम के लिए जाएंगे आप, डल लेक तो आप कितना जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, गुलमर्ग कितना जाएंगे, जो अब नई नई डेस्टिनेशंस बनी है, दूध पथरी बनी है, या आप इसकी बात कर लीजिए जो बंगस वैली है, कौसरनाग है, और भी सिंथन टॉप है, मरगन टॉप है, मतलब ये जो इस ये तरफ देखिए ये साउथ एलजी के साहब इलाके, सुनिए मैं कह रहा हूँ, ये एलजी साहब की जो बार बार एलजी साहब कह रहे थे, ये उनके काम करने का जो एक तरीका था, या फिर यूं कहें कि हम बार बार कह रहे थे कि केंद्र सरकार को सही जानकारी नहीं दे रही है। हम बार बार कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एलजी साहब को सटीक जानकारी नहीं देते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, और अब साबित हो गया, ये साबित हो गया कि आपको जो भी अपने अधिकारियों से या अपने सोर्सेज से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं खामियां थी। मतलब वो आधी अधूरी जानकारी है, या नंबर बनाने के लिए बता दिया जाता था सब सही है, सब अच्छा चल रहा है, बढ़ा चढ़ा कर आप सब कुछ बता रहे थे, और इस फैसले ने ये साबित कर दिया। अब मैं कई चैनल्स देख रहा हूँ जिसमें बता रहे हैं कि टूरिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं, हम यहाँ पर हैं, हम वहां पर हैं। हमने अभी देखिए जो हमने अभी कल डलगेट से कश्मीर के जो वहाँ पे शिकारा वाले हैं, हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से रिपोर्टिंग की है, वो साफ कह रहे हैं कि हम मतलब अब तो टूरिस्ट नहीं आ रहा, और 20 से 25% टूरिस्ट जो है, ये क्या है कि एक प्रोपेगेंडा होता है ना, जब आप अलग अलग आपके दो सोच हो जाती हैं। नेशनल मीडिया का कुछ है, क्योंकि आपने देखा कश्मीर में नेशनल मीडिया के खिलाफ काफी नारेबाजी हुई, ठीक है, अब उनका अपना, हर चैनल का अपना अपना पॉलिसी होती है किस तरह से वो खबर दिखाता है, लेकिन कश्मीर में कुछ लोकल न्यूज़ पोर्टल्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो मतलब ये बता रहे हैं कि जी टूरिस्ट बहुत आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो डल लेक से कल दिखाया गया। आपकी ग्राउंड रियलिटी कहाँ से मिलेगी? आपकी ग्राउंड रियलिटी मिलेगी होटलों के ऑनर होटल वालों से, बिल्कुल, शिकारा वालों से, जो डल पे शिकारा वाले हैं। दूसरा आपके टेम्पो ट्रैवल वालों से, टैक्सी वालों से जो अपने यहाँ से यात्री ले जाते हैं। आपने जम्मू में भी देखा कि टेम्पो ट्रैवल वाले जो कह रहे हैं, एक तो रास्ता बंद है, रास्ता खराब हो गया था, उसकी वजह से भी इसका असर पड़ा। दूसरा इस हादसे, इस वारदात ने मतलब एक ऐसा जख्म दिया है कि हर कोई जो है वो उस जख्म से इतना ज्यादा डर गया है, इतना ज्यादा खौफजदा है। कौन आएगा मुझे बताइए। हालांकि कुछ ब्लॉगर्स जो हैं वो वहां से घाटी से ही वो डाल के डाले, यहाँ पे मत आना, वहां पे मत आना, यहाँ पे मत आना, वहां पे मत आना। ये भी एक वो है, पर अगर क्यों नहीं आना, कश्मीर किसका है? भारत का ही तो अंग है। कुलकर्णी जो एक्टर आए थे उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा, वो बोल के गए थे कि उन्होंने कहा मैं आऊंगा और मैं आया हूँ। आना है, जिसने आना उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ पे मत आना, वहां पे मत आना, तो ये बताइए आपने कश्मीर क्या उनके हवाले कर दिया? आप तो परोस रहे हो ना, वो तो पहले चाहते थे। जब 90s का दौर था तो क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि यहाँ पर कोई ना हो, हमारी हुकूमत चले, हमारे सब। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है बड़ा ज्यादा, वो बंदा कह रहा है कि जी टूरिज्म क्या करना है हमें,
टूरिस्ट क्या करना, हमें तो अजान पढ़नी है, फिर से अजान आप पढ़नी हमारी है तो अजान सोचिए उनकी। मतलब इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोग जो हैं, जो अपनी मानसिकता बता रहे हैं कि, और आतंकवादियों को वो एक बढ़ावा देते हैं। देखो ऐसे सोच वाले लोग हमारे हैं, जो आम पब्लिक है। तो जो आतंकी हैं वो, जो आतंकी हैं अलगाववादी सोच वाले हैं, वो किनको चुनेंगे? इन्हीं लोगों को तो चुनेंगे, इन्हीं का ब्रेन वॉश करेंगे, बिल्कुल। इन्हीं को आगे ले जाएंगे। क्योंकि इनका इनका दिमाग, आप 10% में अगर इतनी नेगेटिविटी है तो सोच ले, जब कोई मिलेगा और तकरीर करने वाला उनको मिलेगा, उनका ब्रेन वॉश करने वाला मिलेगा, या कोई ऐसा जिहादी सोच वाला मिल गया, तो उसका तो पूरा 100%, 90% जो बचा है उसको भी वो वॉश कर देगा, ब्रेन उसका मतलब वॉश। आपको आपको लगता है कि ये जो 48 डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कश्मीर में बंद कर दी गई है, ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से एक तरह से हो सकता है तो आप ऑपरेशंस भी मानिए चलाए ना, जाएं। तो आपको लगता है कि इससे एक ये मैसेज भी जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट तो अभी वैसे ही अभी कश्मीर में आने में, उसको समझने में, वापस आने में, जो टूरिस्ट हैं वो 1 महीना 2 महीने तक मन देखिए बनाएंगे। कल तो दिनेश, आपको लगता है कि बिल्कुल उसका देखिए, नुकसान कल होगा, कल कल मैं इनका नुकसान होगा? कल मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट है यहाँ डिबेट कर रहा था, दिनेश मल्होत्रा जी है, उनसे सर से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि सैलानियों में कमी आएगी, लेकिन अमरनाथ यात्रा जो है उसमें कोई कमी नहीं अच्छा, आएगी। वो वैसे ही वो मतलब श्रद्धालु जो श्रद्धा है, से वो उसी चलेगी, वो तरह से जिस तरह से चलेगी। होती है, 3 लाख 4 लाख ठीक है, जो भी आंकड़ा जो चल भी रहा है, खैर उसमें वो कमी नहीं आएगी, बल्कि और ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े। अगर और ज्यादा आते हैं तो मुझे लगता है ये डेस्टिनेशंस वगैरह जो है ये फिर से जो है, है मतलब वो रिवाइव हो रिवाइव जाएंगे हो ये। जाएगा। लेकिन ये पाबंदियां लगाना, अलर्ट करना, सब कुछ ये करना, यह बता रहा है कि आप बैकफुट पर आ गए हैं। आपकी हर वो रणनीति जो है वो फेल हो गई है मतलब आपको इस लगता है कि एक केंद्र इस सरकार एक को अब, वारदात में। हाँ, केंद्र केंद्र सरकार को अब सरकार को डायरेक्ट बदलना, केंद्र यहाँ पर बदलना, बदलाव किस चीज सब में बदलाव कुछ, करना मैं है? कह रहा हूं A to Z बदलना पड़ेगा अपने ऑफिसर्स को लेकर। मतलब आपको लगता है कि बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका ये खेल साहब पुलिस बहुत के सब पुलिस, अच्छा चल रहा मैं है, कह रहा खुश हूं, करने के चक्कर में देखिए, ये जो 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, मतलब आपको लगता है कि ये सारा वही था कि 4-5 सालों में जो बताया गया एक्चुअल में रियलिटी कुछ और थी, चाहे मैं उसमें खुफिया मैं तो तंत्र मैं भी आ तो जाए? मैं तो हैरान हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी, हम बार बार कह रहे हैं, आए, मीटिंग की, और जिन अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उन अधिकारियों ने क्या इनपुट दिया, जो इनपुट दिया वो आउटपुट देख लीजिए किस उसमें आया। हम बिल्कुल 1 हफ्ता पहले वो मीटिंग करके जाते और हैं, और प्रधानमंत्री जी को मेरे ख्याल में 19 अप्रैल को यहाँ पे 19 आना को था। आना था। वो तो मौसम की क्या कहते हैं वो हो गई, गड़बड़ी होगी, तो वो नहीं आए। वरना ये बता रहे हैं, जो इन्हीं का तंत्र, जो इन्हीं की अब एजेंसियां हैं, वो कह रही हैं कि 1-2 तारीख से ही रेकी करना शुरू कर देते, यानी कि उनके निशाने पर, इसका मतलब उनके और निशाने वो पर रैली तो नहीं गृह थी। मंत्री गृह मंत्री जी भी थे। बिल्कुल। अगर वो 1-2 तारीख को रैकी करके चले गए तो गृह मंत्री अमित शाह जी भी तो आए थे, मेरे ख्याल में 8-9 इस तीन तारीख 3 दिन का दौरा यहाँ पे था दौरा उनका, था, बिल्कुल। और 19 तारीख को, इसका मतलब उनके निशाने पर क्या ये थे? ये सवाल है। मतलब आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी अब इसमें तय होनी चाहिए, और पब्लिक बिल्कुल को भी होनी पता चाहिए, लगना चाहिए कि पब्लिक हाँ, को भी पता वाकई में लगना चाहिए। ये चूक अगर हुई देखिए, है तो आप ये लोग लोग इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। देखिए, सैलानियों को मारना, धर्म के आधार पर चुन चुन कर मारना, और वो, और उससे पहले अब ये सोचिए ना कि आप ही का खुफिया तंत्र कह रहा है कि हमला करने से पहले 1-2 तारीख को, मेरे ख्याल में, हाँ, ये वही बता रहे हैं जो हमने पढ़ा टीवी में, जो ब्रेकिंग आई है, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय चैनल हैं, इनके पास बड़ी इनपुट्स होती हैं। मुझे लगता है कि रात से भी ज्यादा इनके पास आ जाती हैं, आईबी से पहले इनके पास आ जाती है, और वो जो ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 1-2, मतलब इतने वो था, रेकी करके चले गए थे ये। तो आप सोचिए, रेकी करके गए हैं तो निशाने पर कौन था? मैं कह रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे रेकी करके नहीं गए होंगे, और भी कहीं करके गए होंगे। ये भी हो सकता है सरकार ने अब उसी को एहतियात के तौर पर, मतलब ये इलाकों को एहतियात के तौर 48 पर करना है। इनको और देखिए, सैनिटाइज करने के हमें, लिए सोचा हो, आप भी करा मेरे, हो कुछ। आपको याद होगा कि पिछले से पिछले साल में 2023 में गए थे हम। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कश्मीर में। गए थे ना, 2023 में। 2023 में हम 2 बार गए थे। तो ये डेस्टिनेशंस कह रहे हैं जितनी ये टूरिस्ट, बेताब वैली हो गई, अपना आड़ू आपकी वैली आड़ू हो वैली गई। हो गई, आपने कभी देखा कि उसके आस पास
वहां पर सुरक्षा बल देखे कभी? नहीं थे बिल्कुल। हम जब नहीं आरू थे। वैली गए, बेताब और वैली साइड बेताब गए, वैली और आरू वैली हम तब गए थे जब अमरनाथ यात्रा पीक थी। अमरनाथ यात्रा बिल्कुल, जब 2022 बिल्कुल 2022 में जब 22 वो में हम गए थे। हम 23 में भी गए थे हम अपने हाँ, फ्रेंड के साथ। हाँ, 2022 में गए थे जब वहां पे बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। आपने देख लिया था ना। हम्म, सड़क के ऊपर होना अलग चीज है। आपको मालूम है, जो पर्यटक आएगा वो सड़क पर चलने के लिए नहीं आएगा, तो वो घूमेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे ही तो डेस्टिनेशन जाएगा, पर आएगा। डेस्टिनेशंस पे ही जाएगा। तो आपको वहां पे सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। और इस फैसले ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस फैसले ने मतलब हर एक वो 5 सालों की मेहनत जो मेहनत थी, जो है वो उस पर अभी चुटकी मतलब में काफी असर डालेगा अभी। असर डाल कश्मीर दिया की है। इकोनॉमी पे, वो असर जो डाल दिया टूरिज्म पे है। एक भी। तो ज्यादा आपका आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं कश्मीर बिल्कुल सुधर गया है, कमर तोड़ दी, ये तोड़ दिया, आखिरी सांसें ले रहा है, वो सांस नहीं आएगी, ये हो जाएगा फलां लटन बटन, जो भी आपने कहा वादे किए वो सब खत्म। उल्टा उसके चक्कर में जम्मू जो है, जम्मू प्रोविंस है, वो यहां पर आ गया। फिर आपने जम्मू में ज्यादा ध्यान दिया। आपने कहा वही वाला हिसाब जो कई बार एक हमारे पूर्व मंत्री जी वो देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आगे से हाथ बढ़ाया वो खत्म हो गया, मतलब लिया प्रसाद। फिर दूसरा हाथ बढ़ाया, वो आगे प्रसाद खत्म हो गया, दूसरा वो उठाकर ले गया। तो वो हिसाब आपने वो तो गया किया। लेकिन ये फैसला जो है, ये जो लिया गया है सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। और लोगों की जान जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है, आपको लोगों की जान रखनी है, करनी है, क्योंकि उनके उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन आप ये मानिए कि जो आप ढिंढोरा पीट रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो बताया गया वो आपने बताया। ठीक है। हकीकत में जमीनी स्तर पर आपने नहीं देखा कि क्या हुआ। और पूरे का पूरा अमला बदलना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा वो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूरी है कि जवाबदेही अब केंद्र सरकार को मांगनी होगी और उन अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, जो यहाँ पर पिछले 5 सालों से यहाँ पर ये बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर अब बिल्कुल, कश्मीर अब बिल्कुल आतंकवाद से मुक्त होता दिख रहा है और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन जो ये हमला हुआ, इसने और ये फैसला पूरी ये तरह से, मामला है। हाँ, ये जो फैसला बिल्कुल, और ये सवाल खड़े करेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं और सरकार, केंद्र सरकार को अब ये भी देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस के मुखिया हैं या फिर और दूसरी एजेंसीज़ के जो यहाँ पर लोग हैं, आखिर उन्होंने क्या इनपुट दिए थे? उनके पास क्या जानकारियाँ थी कि उसके बावजूद इतना बड़ा हमला हो गया, 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।